अस्सलाम वालेकुम। मैं डिक्टेट किए हुए पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ अपनी लिखे हुए इंग्लिश पैराग्राफ के साथ। इसको मैच कर लीजिएगा। कायद-ए-आज़म की ज़ात चार बुनियादी खूबियों का मजमुआ थी। The figure of Qaid-e-Azam was a combination of four basic attributes, ATTRIBUTS। यहाँ पर क्वालिटीज भी हो सकता है, और वो है मजबूत किरदार, जुर्रत, मेहनत और सच्चाई। And those qualities are firm character, courage, hard work and truth। बिलाशुबा इंसान की शख्सियत का महल इन चार सुतूनों पर ही तामीर होता है। नो डाउट, द एडिफिस, EDIFIC इबारत होती है, द एडिफिस of the figure of a person is built, यहाँ constructed भी हो सकता है, is built on these four pillars, PILLARS। कायद-ए-आज़म नाकामी के लफ्ज़ से नाशना थे। The word failure was Greek, G capital होगा, to कायद-ए-आज़म। वो ईमानदारी और सच्चाई को कामयाबी का सरचश्मा ख्याल करते थे। He considered honesty and truth as the fountainhead, FOUNTAINHEAD, as the fountainhead of success। कायद-ए-आज़म ने बतौर सियासतदान कभी झूठ से काम नहीं लिया। As a politician, POLITICIAN, as a politician, Qaid-e-Azam never resorted to, RESORTED, resorted to falsehood, 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 full stop। आप सियासत में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गामजन रहे। इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, पॉलिटिक्स की स्पेलिंग है POLITICS। इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, ही followed the suit, SUIT, followed the suit of the holy prophet, H और P कैपिटल, आगे ब्रैकेट के अंदर पीस पी पान हिम के लिए PBUH। और फॉलो द सूट आपको पता है ATM है, तकलीद करना। सच्चाई से लगन कायद-ए-आज़म की
अजमत का असल राज है। कमिटमेंट टू ट्रूथ, लगन, कमिटमेंट, COMMITMENT, commitment to truth is the real secret of the glory of कायदे आज़म। ग्लोरी की जगह ग्रैंजर भी लगा सकते हैं, GRANDEUR। वो सियासत में कभी मसलहत का शिकार नहीं होते थे। He never fell a victim to VICTIM. He never fell a victim to expediency, EXPEDIENCY, मसलहत का मुतबादल अंग्रेजी लफ्ज़ है। He never fell a victim to expediency in politics. उन्होंने अपनी सियासत का आगाज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किया। He started his politics from the platform of Congress. C कैपिटल होगा, CONGRESS। वो खलूस दिल से तमाम अहले हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते थे। He sincerely wanted to keep all the inmates of India united. Inmates of India united. Inmates, INMATS, रिहायशी होते हैं। इसी वजह से उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा जाता था। That is why he was termed TERMED. That is why he was termed as the ambassador, AMBASSADUR, Safir, as the ambassador of Hindu Muslim unity. हिंदू मुस्लिम में यहां हाइफन होगा। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, but as soon as he realized कि कांग्रेस के रहनुमा हिंदुस्तान में बिला शिरकत गैरे हिंदू राज कायम करना चाहते थे, but as soon as he realized that the leaders of Congress wanted to establish unconditional Hindu rule in India, कॉमा अनकंडीशनल का लफ्ज़ बिला शिरकत गैर का तर्जमा है। कंडीशन से पहले UN लगा दें, UNCONDITIUN और आगे AL, अनकंडीशनल, बिला शिरकत गैर। तो फिक्र चल रहा है अनकंडीशनल हिंदू रूल इन इंडिया, कॉमा उन्होंने इस पार्टी को अलविदा कहने में जरा सा वक्त भी ना लिया। He took no time in parting ways from this party. Part way, रास्ता जुदा करना। He took no time in parting ways from this party. अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए
उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। पार्टिसिपल लगेगा, ख्वाहिश का एहतराम करते हुए। शोइंग रेफरेंस, एहतराम होता है ना। शोइंग रेफरेंस पार्टिसिपल है ना। शोइंग रेफरेंस, REVERENC, showing reverence to the desire of Allama Iqbal, comma, he joined the fold of Muslim League. Fold grow a young. He joined the fold of Muslim League. And that's all for this paragraph. गुज़श्ता पैराग्राफ के लिए एक स्टूडेंट ने पूछा जी कि क्या आपने जो एज टू विच एक्सटेंट बोला है वहाँ एज टू व्हाट एक्सटेंट भी लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। एक और पूछा गया कि कोई नहीं जानता कि, उसके लिए आपने बोला नोबडी नोज। क्या इसकी बजाय इट इज़ नॉट नोन लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर सा स्ट्रक्चर बनेगा। बेहतर वही है नोबडी नोज। अलबत्ता एज टू विच एक्सटेंट या एज टू व्हाट एक्सटेंट, ये दोनों दुरुस्त है अपनी जगह पर। आप ये काम मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर हम करेक्शन की वीडियो अपलोड करते हैं और आप देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।